Students, these are some guidelines. You have to watch the video till end because there are certain guidelines for you so that you can appear in online exam properly. You should not face any problem. These are the guidelines provided by Maharshi Dayanand University Rohtak, and these are for BSc, BA, BCom, UG courses, final semester students. And go through these guidelines thoroughly before starting the MCQ based on online examination. Students are required to keep their admit card with them and show the admit card on screen at the start of examination. The system will capture the image of student's face and admit card for verification of student identity. आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आपका सिस्टम आपकी फ़ोटो लेगा आपके एडमिट कार्ड के साथ। तो इन द बिगनिंग आपने अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखना है, इसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और फ्रंट कैमरा आपने ऑन रखना है ताकि सिस्टम आपकी इमेज ले सके। Ensure the availability of लैपटॉप, डेस्कटॉप और एंड्रॉयड iOS बेस्ड स्मार्टफोन। आपके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप या एंड्रॉयड या किसी भी तरीके का स्मार्टफोन होना कंपलसरी है जिसमें कैमरा अवेलेबल हो। विदाउट कैमरे वाला फ़ोन इसमें वर्क नहीं करेगा। एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए आपको हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म, स्पेलिंग लिखी हुई है, आपने इसको डाउनलोड करना है, और चाहे आप इसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्क यू हैव टू डू बिफोर MCQ एग्ज़ाम। वर्किंग कैमरा होना चाहिए। विदाउट वर्किंग कैमरा द सिस्टम में नॉट अलाउ ए स्टूडेंट टू टेक अप द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आपके सिस्टम में वर्किंग ऑनलाइन कैमरा होना मस्ट है। प्रोवाइड ऑल परमिशंस एज रिक्वायर्ड बाय द हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसको सारी परमिशन आपने यस करनी है, किसी परमिशन को डिनाई नहीं करना है। स्मार्टफोन में आपको ये कंपलसरी है कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें। लैपटॉप, डेस्कटॉप में सिंपली जो आपको लिंक दिया जाएगा उसको आप ओपन करेंगे तो वो आपके कैमरे की परमिशन मांगेगा। आपने कैमरे की परमिशन उसको देनी है, डिनाई नहीं करना। आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट पेज पर ही टाइटल पेज पे ड्यूरेशन है फॉर एग्ज़ाम, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और सारी डिटेल्स उस पर लिखी होंगी। आपने उन्हीं को फॉलो करना है। पहले से अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको फॉलो ना करें, जो उस समय एग्ज़ाम में दी गई है उसको फॉलो करें। क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की आपके एग्ज़ाम के बाद 24 आवर्स में MDU की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, और उसके 24 घंटे में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप MDU को उसकी गिवन वेबसाइट ईमेल आईडी पर अपना जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसको नोट करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे विदिन 24 आवर आप वेबसाइट पे की आएगी और उसको आपने चेक करना है। लिंक टू ओपन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो पिन और लॉगिन क्रीडेंशियल्स हैं ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएंगे। आपने उन्हीं क्रीडेंशियल्स को यूज़ करना है और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट होंगे। आपका यह लिंक होगा जिसको आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन करना है। ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पहले परमिशंस देनी है कैमरे की, उसके बाद आप इसको गो मोड के ऊपर लेके जाएंगे। ये देखिए डायग्राम में जहाँ नंबर 1 मैंने लिखा है वहाँ पे गो लिखा है, आप इसको गो पे लेके जाएंगे। नंबर 2 में आप अपने क्रीडेंशियल्स फिल करेंगे और फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इस विंडो को ध्यान से फिल करना है। और MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से सुन लीजिए। इन सारी इंस्ट्रक्शंस में अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आपने
जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, टाइम की, क्वेश्चंस की, मार्क्स की, सबको लेना है। और ध्यान रहे, अगर कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी होती है, आप सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपके पास ये डिस्क्रिपेंसी थी। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि द स्टूडेंट शैल बी अंडर सर्विलेंस ऑफ कैमरा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। पूरे एग्ज़ाम के दौरान आपका कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। आप कैमरे की लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे, कैमरे की रेंज में रहकर ही पूरा एग्ज़ाम देंगे। और ये फ्रंट कैमरा आपका ऑन होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज और विंडो प्रॉक्टोरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपकी ये सारी जो रिकॉर्डिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम के ऊपर चेक होगी कि कौन सा स्टूडेंट कितनी देर रेंज में रहा, कितनी देर नहीं रहा। जो भी आप मेल प्रैक्टिसेस करेंगे वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। कोई भी आप मेल प्रैक्टिस करते हैं तो इट विल लीड टू ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्ज़ाम, और ये आपके अनफेयर मीन केस यूएमसी केस को भी रजिस्टर करवाने में यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप कैमरे की रेंज से बाहर जाते हैं या अपनी विंडो को स्विच करते हैं, किसी एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आप एग्ज़ाम से टर्मिनेट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान दें, ऐसा कोई काम ना करें। आप एग्ज़ाम से पहले अपनी सारी चैट बॉक्स, सारे सोशल मीडिया को आप टर्न ऑफ कर दें, उसको मिनिमाइज़ ना रखें, क्योंकि वो कभी भी पॉपअप हो सकती है। तो आपने उनको क्लोज करना है और किसी दूसरी विंडो को आपने नेविगेट नहीं करना। अगर अचानक से पावर फेलियर होती है या इंटरनेट फेलियर होता है तो आप उसको री एंटर करेंगे और जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको री एंटर करके आप एग्ज़ाम को दोबारा से दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह आपको पहले से तैयार रखना है कि आपकी पावर बैकअप हो, आपके पास नेटवर्क अच्छा हो। जो आपको पिन दिया जाएगा, एग्ज़ाम पिन, यह एक वन टाइम ही होगा और यह किसी के साथ भी शेयर ना करें। हर एग्ज़ाम के लिए आपके पास अलग आ सकता है, लेकिन आप बाकी सारे पिन अपने पास संभाल के रखेंगे। उसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी को आप मेंटेन करके रखेंगे। वायलेशन ऑफ दिस में लीड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ यूएमसी। अगर आप अपना पिन किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका यूएमसी केस बन सकता है। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द एंड टेस्ट। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो एंड के ऊपर उसको सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज़ आपका वो एग्ज़ाम सबमिट नहीं होगा, तो आपका वो चेक नहीं होगा। एंड बटन के ऊपर क्लिक करना, सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी आंखों से लगातार टाइमर को देखते रहिए। टाइमर जैसे जैसे जा रहा है आप उसके टच में रहिए। जो शुरू में इंस्ट्रक्शन लिखी है, अगर 30 मिनट, तो आपको 30 मिनट में अपनी स्क्रीन को, एग्ज़ाम को ख़त्म कर देना है, एंड कर देना है, उसको कंटिन्यू करते नहीं रहना है। ऑल क्वेश्चंस वन बाय वन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे। आप जिस जिसका आंसर देते जा रहे हैं आप उसको क्लिक करते जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते जाइए। आप बैक भी आ सकते हैं इसमें अपने पिछले क्वेश्चन को देखने के लिए। फ्रंट कैमरे को आपने ऑन रखना है। अगर आपने ऑन नहीं रखा तो यू विल बी डिसक्वालीफाइड। इसको स्विच ऑन नहीं करना कि फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट आप आ गए। ऐसा करेंगे तो यू विल बी डिसक्वालीफाइड। नो डिस्टर्बेंस इन द विसिनिटी। आपके पास किसी भी ह्यूमन साउंड की या किसी की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। कोई भी ह्यूमन आपके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उसके ऊपर चेक होंगी और कोई भी आपकी एरर पकड़ी गई तो आप डिसक्वालीफाइड होंगे। कोई भी ह्यूमन साउंड इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए आपके आसपास, ना ही कोई और स्टूडेंट या आपके पेरेंट्स या कोई आपके टीचर्स आपके पास नहीं होने चाहिए। Video image and video recording will be go on at the back end for artificial intelligence based proctoring। आप ये देख लीजिए, इन सब की चेकिंग, रिकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम से होगी, जिसमें आपकी सारी हरकतें पकड़ी जाएंगी। Due to navigation, candidate will be disqualified or freezed and cannot take part in the current exam paper anymore। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप फ्यूचर में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और यह एग्ज़ाम आपका फ्रीज हो जाएगा, आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। किसी भी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिस या मेल प्रैक्टिस करते हुए पाए जाने पर आपका यूएमसी केस बनना और टर्मिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ नेचुरली, क्योंकि वो एआई बेस्ड रिकॉर्डिंग है तो आपका मस्ट है।
प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, इस तरह की प्रैक्टिस ना करिए। इफ़ यू क्रॉस द वार्निंग लिमिट, आपको 1-2 बार वार्निंग दी जाएगी। अगर आप उसके बाद भी कैमरे की रेंज में नहीं आते हैं या आपका कैमरा ऑन नहीं होता है तो आपका यूएमसी कमेटी के पास केस जाएगा और आपका पेपर फ्रीज हो जाएगा। एंश्योर कि आपने इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और नेटवर्क, पावर बैकअप, ये सब आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एग्ज़ाम के बीच में आपका नेटवर्क और पावर नहीं जानी चाहिए। आप एग्ज़ाम के बीच में ब्राइटनेस को भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आप ब्राइटनेस इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने लगेंगे तो भी आपकी जो मेन विंडो है वो चली जाएगी। तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले ही अपनी ब्राइटनेस को अपने लाइट और अपनी आँखों के अकॉर्डिंग सेट करके बैठेंगे। एग्ज़ाम के बीच में अपने ब्राइटनेस वाली विंडो पर भी नहीं जाना है। यह मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है। पावर बैकअप होना चाहिए। आपके फ़ोन की बैटरी अगर चली जाती है तो आपका सारा की सारा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो आप पहले से ही अपनी बैटरी को चार्ज करके रखेंगे, फ़ोन हो या लैपटॉप हो, और साथ में ही चार्जर रखेंगे। नेटवर्क कनेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई से आप दूर मत बैठिए। किसी भी तरीके का हिंड्रेंस नेटवर्क में अगर होता है तो वो आपके लिए ही भारी पड़ने वाला है। नो फ़ोन कॉल, नो व्हाट्सएप कॉल, नो सोशल मीडिया। आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम कोई भी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे, कोई व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं करेंगे, ना ही किसी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन को अटेंड करेंगे। ये ऐसा काम कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपके पास कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपने उसका इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि अगर आपका केस आगे यूएमसी में जाता भी है तो आप अपनी बात को रख सकें, आपके पास प्रूफ होगा अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है तो। और आप उसमें स्क्रीनशॉट में आपके पास टाइम भी आ जाता है, तो इसलिए आप अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से कह पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें अगर कुछ भी आपके पास डिस्क्रिपेंसी होती है। इसके अलावा आपको हेल्प डेस्क के नंबर दिए जा रहे हैं, ये आप हेल्प डेस्क के नंबर अपने पास नोट करके रखिए। आपके पास ईमेल आईडी भी दी जा रही है। कुछ भी आपको इश्यूज़ होते हैं एग्ज़ाम के बीच में तो आप ईमेल आईडी पे अपने इश्यूज़ लिख के ईमेल कर सकते हैं, या गिवन नंबर पे आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। लेकिन यह सब आप एग्ज़ाम के बाद करेंगे, एग्ज़ाम के बीच में बिल्कुल भी नहीं करना है। यह आपने फोकस करना है अपनी टाइम लिमिट के ऊपर। अगर आपका एग्ज़ाम 30 मिनट का है और आपका एग्ज़ाम 40 मिनट तक भी ओपन है, लेकिन आप 30 मिनट के अंदर ही अपना सबमिट कर देंगे क्योंकि वहाँ आपका टाइम रिकॉर्ड होगा, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में एंटर कर जाएंगे नेक्स्ट पेपर में, क्योंकि आपके 2 या 3 पेपर एक साथ होने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट 2 पे ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो हो सकता है आप तीसरे एग्ज़ाम में एंटर भी ना कर पाएँ, क्योंकि तीसरे एग्ज़ाम में एंटर करने की आपकी टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी होगी। तो आपने जैसे ही आपके फर्स्ट एग्ज़ाम की टाइम लिमिट ख़त्म होती है तो आप यह बिना देखे कि वो एग्ज़ाम अभी ओपन है, आप अपना नेक्स्ट करके सबमिट करके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ जाएं, फिर नेक्स्ट को सबमिट करके और थर्ड एग्ज़ाम में आ जाएं। इन बातों का आप ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। थैंक यू।